हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं, यानी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को लगता तो है कि ये हल्की सी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो रैनबैक्सी लीव केयर, ठीक है, के बारे में हम क्या है चर्चा करने वाले हैं। इसके जो फायदे हैं, नुकसान है, किन को ये दवाई दी जाती है, किन को दवाई नहीं दी जाती, क्या आयुर्वेदिक चार्य जो होते हैं यानी डॉक्टर जो होते हैं उनकी सलाह के बिना ये दवाई दे सकते हैं। ठीक है, मोटे होंगे या दुबले होंगे, हमारे शरीर से कौन कौन सी बीमारियां क्या है इससे पीने से क्या खत्म हो जाएगी, दोस्तों इसके क्रम में हम आपको समझाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, एक दूसरे भाई लोगों को भी बताइएगा। दोस्तों, आजकल के तो जीवन जो है व्यवस्थता के आधार पर हमें समय नहीं मिलता, हम भोजन तक समय से नहीं कर पाते, जिस कारण देखो ध्यान रखना दोस्तों, अगर हम अपने देश के बारे में लोगों की बात करते हैं और जापान के लोगों के कंपेयर करते हैं ना दोस्तों, तो वहां पर भैया जमीन आसमान, तो क्या 7 आसमान और एक जमीन का अंतर का फर्क आता है। वो लगभग 120 साल तक जी लेते हैं और हमारा जो जीवन है हम लोग 60-70 साल भी पार नहीं कर पाते। रीजन, ठीक है दोस्तों, रीजन है पेट की बीमारियां। ठीक है दोस्तों, उनका खान पान बहुत अच्छा है परंतु हमारा खान पान अच्छा नहीं है। ठीक है, ये एक रिव्यू है एक दवाई का। ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिएगा कि कितने अच्छे तरह से आप लोग इसके बारे में जान जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, फकीरी नुस्खों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुरानी वीडियो बनी है, हर टॉपिक पर वीडियो बनी है, आयुर्वेदिक क्या अलग है वो जरूर चेक कर ले। प्यार होना चाहिए अपने स्वास्थ्य को देख करके, स्वास्थ्य हमारा अच्छा होगा तभी हम अपने बच्चों को देख पाएंगे ना दोस्तों, अपनी फैमिली को देख पाएंगे, अच्छे सिलेक्शन लेंगे और चेहरे पे निखार भी तो तभी बना रहेगा, है ना। तो यहाँ चर्चा हो रही है लीव केयर की। जो नए लोग हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, ये दवा डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही दी जाती है, समझते जाएगा दोस्तों। ये जो दवाई होती है ये डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही दी जाती है। और दोस्तों, ये जो दवाई है एक रामबाण है, किसके लिए, जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। लगभग इस दवाई का जो रेट है अलग अलग ml पर अलग अलग है। ठीक है, ये जो दवाई है ये 215 रुपए की है। आप अगर 215 रुपए की है, 225 ml है, ठीक है, आप इसको आराम से खरीद सकते हैं। और खरीदने के उपरांत दोस्तों एक नई चीज आप देखेंगे। ठीक है, 241 रुपए से प्रिंट है लेकिन ये क्या है 215 230 तक मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से इसको आप समझिए, ये 225 ml की है। ठीक है, तो ये आप देखिए 225 ml की दवाई है, रैनबैक्सी का लीव केयर DS। ठीक है, सिरप है। और इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक बीमारी को किस तरह से खत्म करने का काम करती है और किन किन बीमारियों में फायदा पहुंचाती है और किन बीमारी हमें कैसे नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले उपयोग करने से पहले आप उन व्यक्तियों को नहीं देंगे जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों को नहा दें। यह बीमारी की दवाई तो चलो ठीक है, कब्ज तोड़ देगी। कुछ माताएं, कुछ भाई बहन मैंने देखा है कि अपने साथ साथ बच्चों को भी देते, बोलते हैं उनके पेट में कब्ज नहीं, बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी बच्चों को नहीं देना है। ठीक है, चलिए पहली बात तो बच्चों को नहीं देना। दूसरा, गर्भवती महिलाएं चाहे उनको कितना भी समय है गर्भ धारण किए हुए, उनको नहीं देना है दोस्तों। गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं देना है दोस्तों। ये इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ करके, समझ करके, अन्य लोगों को देख करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, भविष्य अच्छा हो यही हम लोग चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझते जाइएगा। ठीक है, तो यहां पर ये 2 चीजें आपको पता चल गई है। अब सबसे पहले दोस्तों, ये अचूक रामबाण इलाज किसके लिए है दोस्तों, डायरिया के लिए पहली। दूसरा, जिनका वजन कम है उनके लिए। तीसरा, जिन्हें भूख नहीं लगती उनके लिए है। चौथा, जिनके पेट में अपच है। दोस्तों, अपच भी 2 तरह की होती है, जो कुछ समय से लगी हो और एक बहुत पुराने समय से लगी। जैसे कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है उसको अपच है, ठीक, लेकिन कब से स्टार्ट हुई थी, क्लास 10वीं से स्टार्ट हुई, तो देख लें आप कितने 4-5 साल का अंतर आ गया है ना। तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये दवाई सबसे पहले बच्चों को नहीं देनी, गर्भवती महिलाएं को नहीं देनी है। ठीक है दोस्तों, बुजुर्ग को ये दवाई दे सकते हैं लेकिन आधे ढक्कन यानी आधा चम्मच आप इसको देंगे। बुजुर्गों के लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि उम्र के जाते हुए लोगों के पेट में लैट्रिन सूखने लगती है। समझते जाना दोस्तों। ठीक है, बच्चों को ये दवाई नहीं दे रही, गर्भवती महिला को ये दवाई नहीं दी। दोस्तों, हम लोगों ने आपके सामने ये बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, शिक्षा लेने के बाद, लोगों से सीखने के बाद हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कभी ऐसा होता है कि दुष्प्रभाव नजर आते हैं तो दोस्तों आप हमें ब्लेम ना करें प्लीज़। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी व्यक्ति दोस्त हैं
भाई बहन है, सब लोग स्वस्थ रहें। और ऐसा होगा भी, एक समय ऐसा आएगा सब लोग स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों ध्यान रखना, ये बेनिफिट यानी इसके बेनिफिट और यूजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले फैटी लीवर वाले इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। फैटी लीवर मतलब दोस्तों जिनका लीवर पर चर्बी जम गई है, ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों लीवर का जो मुख्य कार्य होता है ना, वो भोजन व अपशिष्ट पदार्थों को प्रोसेस करना होता है, समझते ना यानी अपशिष्ट पदार्थों का प्रोसेस करना होता है। एक स्वस्थ जो लीवर होता है ना, उस पर फैट चर्बी या तो कम होती है या न के बराबर होती है। यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है तो दोस्तों याद रखना, शराब पीने से सिरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, वो चीज अलग हो गई, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो हमारे शरीर का अतिरिक्त जो भाग है ना, चर्बी यानी कैलोरी क्या है, फैट में बदलने लग जाती है। हमारे शरीर की जो अतिरिक्त भोजन का जो भाग है, या बहुत सारा कुछ लोग खा रहे हैं, तो वो क्या हो जाती है दोस्तों, हमारे शरीर में चर्बी जम जाती है, और वो चर्बी लीवर की जो है हमारी कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनमें जमा होने लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है। और जम जाती है, और इस जमावट को यानी लीवर के आसपास जो चर्बी है, यानी पीले रंग की जो चर्बी होती है, वो जम जाती है, और उससे क्या होता है दोस्तों, हमारा लीवर परेशान होने लगता है, समझ रहे हो, परेशान होने लगता है, ठीक है। उसके लिए रैनबैक्सी का लिव केयर, यानी रैनबैक्सी ना लगाएं आप, कोई सुनिए लिव केयर आप यूज कर सकते हैं, कोई भी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनी बनाती है, ठीक है। अब अगला हम लोग जान लेते हैं, देखो होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की एक बीमारी होती है दोस्तों, ये भी हमारे लीवर से ही संबंधित है, ठीक है दोस्तों, ये भी हमारे लीवर से ही संबंधित है। इसमें भी ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। मैं समझा देता हूं सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की क्या बीमारी होती है दोस्तों। ये भी एक लीवर से संबंधित बीमारी है, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं ये बीमारी जेनेटिक्स है, ठीक है, यानी हमारे माँ बाप से हम लोगों को पहुंची है। क्या होता है इस बीमारी में हमारा जो बलगम है, ठीक है, वो कहां जमता रहता है, फेफड़ों में जमता रहता है। लीवर से स्टार्ट हुआ, फेफड़ों में आ गया, हमारे बलगम बनता है, उसमें भी ये दवाई जो है दी जा सकती है, ठीक है भाई। ज्यादा जमेगा, ठीक है, फेफड़ों में जमेगा तो वहां सांस में प्रॉब्लम आएगी, तो उससे ये बहुत ज्यादा निजात दिलाती है। दोस्तों आपको एक चीज और बताते हैं, इसमें हेपेटाइटिस बी के रोगियों को भी यह अच्छा है, उनको आप दे सकते हैं, डॉक्टर साहब लोग देते हैं, यानी हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ये एक वायरस होता है दोस्तों, ध्यान रखना, हेपेटाइटिस बी क्या होता है, वायरस होता है, और इसमें अधिकतर बच्चे और बुजुर्ग क्या होते हैं, ग्रस्त रहते हैं, और ये क्या है, लीवर को नुकसान पहुंचाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप हेपेटाइटिस बी के लिए भी डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं कि क्या सर हम इसको देंगे। डॉक्टर नहीं देते, लेकिन एक बार पूछ सकते हैं आप कि डॉक्टर साहब हमें ये आप दवाई दे सकते हैं। दोस्तों एक बीमारी आपने सुनी होगी, ठीक है, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे होंगे मेरी लैंग्वेज, सब लोग मेडिकल की लैंग्वेज है, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, ठीक है दोस्तों। ये भी हमारे लीवर से ही संबंधित है, और ये दवाई दोस्तों इसमें काम नहीं करेगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में अगर आप सच में देखना चाह रहे तो पूरा ध्यान से समझिएगा, यानी हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। दोस्तों याद रखना, ये हमारे डॉक्टर इसका अभी वैज्ञानिक इसके बारे में पूरी रिसर्च नहीं कर पाए, लेकिन इसके बारे में होता है, मैं आपको बता देता हूं। यह हेपेटिक एंसेफेलोपैथी मस्तिष्क का रोग होता है। क्या होता है दोस्तों, मस्तिष्क का रोग होता है, और इस रोग में लोग क्या है, अपने सोचने की समझने की शक्ति को क्या होते हैं, क्षीण करते जाते हैं, ठीक है दोस्तों। लोगों को भ्रम में रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, ठीक है। ये दवा इसमें काम नहीं करती है, पहली बात तो दोस्तों ये समझ लीजिएगा, ठीक। ये दवा किस में काम करती है, पीलिया में, यानी हमारा जो खून पीला होने लग जाता है, पीलिया में काम करती है। यकृत शोध में काम करती है, हमारे पेशाब में जो जलन हो रही है दोस्तों उसमें काम करती है, ठीक है। जिगर सूत्रकोण में काम करती है, जिगर विफलता में काम करती है, डायरिया में काम करती है, पुराने से पुराने कब्ज को निकालने में काम करती है। ये चीज आप बहुत अच्छे से समझें। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका उपयोग कैसे करना है, कैसे आपने इसको लेना है। इसके परहेज है, अदरवाइज काम नहीं करेगी दोस्तों। परहेज के लिए आपको दवाई ली, उससे पहले आपको आलू का सेवन नहीं करना। दूसरा, आलू के साथ चावल का परहेज करना है, ठीक है। भुना हुआ आप नहीं खाएंगे ज्यादा, ठीक है।
और दोस्तों मांस का सेवन आपने नहीं करना है, तब ये दवाई फायदा पहुंचाएगी, अदरवाइज ये दवाई नहीं फायदा पहुंचाने वाली। इसके जो इसमें जो डले हुए हैं, इसमें कंपोजिशन जो डला हुआ मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, समझिएगा यह दवाई आपने परहेज के साथ लेनी है, अदरवाइज आपका अन्यथा आपका क्या है, ये रोग पुनः वापस आ जाएगा, जिसको बोलते हैं कब्ज। देखो कब्ज क्या है दोस्तों, अच्छा देखिए ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप अपने लीवर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो 3 चीजों का ध्यान और रख लीजिएगा। अगर आपके पांव सूज रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। ठीक है दोस्तों। दूसरा, यदि आपके शरीर में खुजली है तो ये मत सोचें कि खुजली हमारी कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो आप सीधा डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। तीसरा, आपको ध्यान में रखना है अगर आपको क्या है, पेशाब में कमी आ रही है, कमी है, ज्यादा है या पेशाब में जलन है, तो दोस्तों तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे। यह सचेत कर रहा है, यह संकेत दे रहा है कि लीवर कि भैया मैं खराब होने वाला हूं, मुझे सही कर लो वरना फिर परेशान हो जाओगे। दोस्तों आपको एक अचंभे वाली बात बताता हूं, लीवर का अगर 75% भाग भी खराब हो जाए ना, तो अगर इलाज हो जाए सही समय पे, ठीक है, तो 25% दोबारा से हमारे लीवर बन जाता है, 25% से दोबारा से 100% बन जाता है। दोस्तों एक चीज समझिएगा, जो शराब पीते हैं, ठीक है, वो लीवर को बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं दोस्तों। ठीक है, ज्यादा शराब पीने वालों को सिरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, और वो बीमारी क्या कर लेती है दोस्तों, इसको ग्रस्त कर लेती है, आदमी को क्या है, जला देती है, मार देती है। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही मैं आपको बताऊंगा, इसका यूजेस मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आपने सुबह और शाम को 2 ढक्कन या 1 चम्मच पीना है। 2 ढक्कन मतलब 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून आपने इसको पीना है। समझते जाना दोस्तों, 1 टेबल स्पून आपने इसको पीना है। यदि आप ज्यादा पिएंगे तो दस्त की शिकायत आपको आने लगेगी, बोलूंगी भैया दवाई वालों ने गलत बता दिया। 1 ढक्कन आपने इसको पीना है, 1 ढक्कन सुबह, 1 ढक्कन शाम। ठीक, खाने के 20 मिनट के बाद। देखो शाम को आपने चाय कम से कम करनी है, चलो चाय अगर ज्यादा पीते हैं ना तो उसके साथ कुछ खा जरूर लीजिएगा। ठीक है, फैन खा सकते हैं, बिस्किट खा सकते हैं, ठीक है, मुरमुरे खा सकते हैं, चने खा सकते हैं। तो ये सब ध्यान से आप समझ ले, चाय को खाली नहीं पीना, अदरवाइज चाय क्या है, जठराग्नि रोग उत्पन्न करती है। ठीक है, तो चाय आपने नहीं पीना। मैं आपको चाय का परहेज बताऊंगा कि चाय को कैसे छुड़ा सकते हैं। लेकिन चाय क्या है दोस्तों, चाय बहुत ही ऐसी चीज हो गई कि चाय छूटती ही नहीं है दोस्तों, एक नशा ही हो गया चाय का। कैफीन होती है ना दोस्तों, कैसे छोड़ेंगे। तो ये सब चीजें हैं, आप लोग इन चीजों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, रैनबैक्सिकल लिव केयर बहुत सारी है, हमदर्द की दवाई भी आप जा सकते हैं, वहां भी ये लिव केयर डीएस तो वहां पर नहीं मिलता है, लेकिन डीएस क्या होती है, मात्रा ज्यादा के लिए हो जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये आपको डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही लेनी है। महिलाएं गर्भवती अगर हैं, पता चल गया कि गर्भवती, देखो क्योंकि ना दोस्तों क्या होता है कि जब गर्भ धारण होता है ना तो दोस्तों पेट में सूखना लग जाता है, पेट में कब्ज होने लगता है, तो महिलाएं क्या होते हैं, कायम चूर्ण तक खाने से चाहती हैं। और मैंने दोस्तों देखा है कि जो कायम चूर्ण खाते हैं बहुत ज्यादा इन्फेक्शन उनको नजर आते हैं। तो कायम चूर्ण हो गया, ये चूर्ण तो आप सबसे सब कम कर ही दे, चूर्ण खाना ही नहीं है। ठीक है, तो फैटी लीवर से हम बच सकते हैं, सिस्टमिक जो सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की बीमारी होती है उससे बच सकते हैं, हेपेटाइटिस बी से बच सकते हैं, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी से नहीं बचा जा सकता, लेकिन ये आप इसके लिए कारगर नहीं है। ठीक है, पुराने से पुराने कब्ज को ये खत्म कर देगी, समझ रहे हो दोस्तों, पुराने से पुराने कब्ज को ये खत्म कर देगा। दोस्तों मैं बता देता हूं इसका रेट, एक बार फिर दोबारा बता दो, 241 रुपए प्रिंटेड है, 225 ml का। ठीक है, 225 ml दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये 230 रुपए तक मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी 225 ml की 30 रुपए में मिल जाती है, सुबह 1 ढक्कन, शाम में 1 ढक्कन। रैनबैक्सी के अलावा भी और दवाई और कंपनियां इसको बनाती हैं। ठीक है, रैनबैक्सी के अलावा भी इसको और कंपनियां बनाती हैं, इसको आप जरूर देख लें। ठीक है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, पुराने वीडियो को भी आप जरूर देखें। ठीक है, समय समय पर हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहते हैं, बड़ी खुशी होती है। ठीक है, आप लोग जब कॉल करते हैं या पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हो गया, किस तरह से, तो हमारे जितने भी अच्छे से अच्छे लोग हैं और बीमारियां हैं, हम उनको अच्छे से अच्छा प्रभाव यानी देसी दवाइयों के बारे में बताते हैं। दोस्तों इसका साइड इफेक्ट देखने में नहीं आया, लेकिन ये है कि महिलाएं इसको ना ले, पुरुष बच्चों को, मतलब जो 15 साल से नीचे है, मतलब बच्चों को देना ही नहीं है, 18 साल की उम्र के बाद ही इसको आपने यूज करना है।
समझना दोस्तों, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। हाँ, और एक चीज और समझ ले दोस्तों, इसमें आपको फायदा ही फायदा होगा, नुकसान हमने आज तक नहीं देखा है। समझ रहे हो दोस्तों, बस इतना ही था, बस विराम दे रहे हैं। देखो जब भी ले तो सील बंद होनी चाहिए, ठीक है, सील बंद ये आपको पता है पूरी पूरी की पूरी बंद होनी चाहिए, और ओरिजिनल ही आप लें, ठीक है दोस्तों। और ओरिजिनल के साथ साथ और तो कुछ नहीं है। कब्ज को रोका कैसे जा सकता है, चाउमीन कम खाएं, ठीक है, मैदे वाली चीज नहीं खानी हमने, समोसे नहीं खाने, ठीक, और ज्यादा से ज्यादा आटे वाली चीजें आपने खानी है, ठीक है, और वो भी अच्छा बासी खाना, स्टील फूड आपने नहीं खाने इसके समय। बासी खाना लोगों को अच्छा लगता है, बोलते हैं बासी खाना खाएंगे तो क्या होगी, अच्छा रहेगा, तो बासी खाना आपने बिल्कुल भी नहीं खाना इस दौरान, ठीक है। तो बस यही था दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये डीएस रैनबैक्सी का लिव केयर डीएस बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत दोस्तों। अच्छा, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। कब्ज वालों को बहुत फायदा, मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं कि कब्ज वालों को बहुत फायदा होगा इस चीज को लेने से। कब्ज की शिकायत दोस्तों पता है ना, पेट में सूख जाता है और आप लोग जोर मारते हो तो क्या हो जाता है, वो क्या होता है, पाइल्स में बदल जाता है, जिसको भगंदर बवासीर भी कहते हैं। और अगर एक बार बवासीर किसी को पड़ जाए ना दोस्तों, तो भैया फिर वो सही नहीं होती, ऑपरेशन ही उसका एकमात्र इलाज होता है, ठीक है। तो कृपया करके उस चीज से बचें। पेट साफ नहीं हो रहा तो जोर नहीं लगाएंगे आप लैट्रिन करते समय, ठीक है दोस्तों, लैट्रिन करते समय जोड़ नहीं लगाएंगे। और भोजन का एक समय बना लीजिए आप, सुबह आप नाश्ते के बाद कम से कम आप 11 बजे का नाश्ता, 12-11 बजे के बीच में अपना जो लंच का टाइम है वो आप करेंगे। और जो आपका डिनर है ना दोस्तों, हमारी आदत बन गई है कि रात को 2-2, 3-3 बजे, 2-2 बजे तक के भैया हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है ना दोस्तों, कई बार देखा गया है। लेकिन आपको संध्या के तुरंत बाद, जब सूरज छिप जाता है ना, उसके बाद आपको खाना खाना है, ठीक है। यानी आपका जो समय है खाने के, शाम को 7 बजे, परेशान ना हो, ये एक वास्तविकता है, इसको आप जाने, ठीक है। शाम को आपको कितने बजे खाना खाना है, कोई 7 बजे अपना खाना खाने, फिर उसके बाद आपको खाना खाना ही नहीं है दोस्तों। कभी कभी जो स्वस्थ रहते हैं वो दोस्तों शाम के समय अगर उनको लेट हो गया, 9 बज गए ना, तो खाना नहीं खाएंगे, एक गिलास दूध पी लें और सो जाए, सुबह तक आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा। और जिनको प्रेशर नहीं बनता लैट्रिन का, तो दोस्तों ये जो दवाई है ये प्रेशर बनाने के लिए ही है, ठीक है। तो बस यही है, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत दोस्तों।